इन साथियों, बीपीएससी जो है टीचर का जो एग्जाम हुआ है वो आपको डिस्कशन किया जाएगा आज के क्लास में। टोटल 70 प्रश्न का। समय ना गंवाते हुए डायरेक्ट चलेंगे प्रश्न को आप लोग सभी मिला लीजिएगा। टोटल 70 प्रश्न का आपको डिस्कशन किया जाएगा आज के क्लास में। चलिए पहला प्रश्न को देखिए, इसका जो है राइट आंसर आप लोग से बता दीजिए, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है। पूछा जा रहा है कि हाल ही में भारत का पहला केबल रेल जो है केबल स्टेट रेल जो है पुल बनाया गया है, कहाँ बनाया गया था। इसका जो है राइट आंसर जम्मू कश्मीर हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर हो जाता है। देखिए इसका दूसरा प्रश्न क्या कहता है। दूसरा प्रश्न कहता है कि भारत का पहला अर्धचालक निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। इसका जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी गुजरात हो जाता है। सभी याद रखिए, इसका जो है गुजरात हो जाता है सभी, ठीक है। इसका जो है 2 नंबर का गुजरात हो जाता है। सभी अपना मिलाना स्टार्ट कर दिए, आपका कितना सही हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है क्या 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी जी जीवन पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था। इसका जो है राइट आंसर क्या होता है। 3 नंबर का जो है इसका जो है हो जाता है, इसमें से एक 2 से अधिक है, इसलिए इसका जो है राइट आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी नंबर राइट आंसर हो जाता है। 3 का जो है राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। देखिए 4 का राइट आंसर क्या कहता है। 4 का देख लीजिए सभी, ठीक है। 4 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग सदस्य। इसका जो है राइट आंसर क्या होता है, बता दीजिएगा राइट आंसर क्या होता है 4 का, ठीक है। 4 का जो है राइट आंसर इसमें से एक से अधिक है, इसे इसका जो है राइट आंसर उपयुक्त ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाता है, ठीक है। देखिए 5 का प्रश्न क्या कहता है। 5 का प्रश्न को देखिएगा। 5 का प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय अपराधी न्यायालय ICC किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। इसका जो है राइट आंसर क्या होता है, बता दीजिएगा सभी, ठीक है। 5 का देखिए 5 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है इसका राइट आंसर। चलिए 6 का जो है राइट आंसर देख लीजिए। 6 का आंसर क्या कहता है। देखिए 6 में कहता है कि तृतीय जो है भारत प्रशासन द्वीपीय सहयोग एवं शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। इसका जो है 6 का जो है राइट आंसर क्या होता है। 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पपुआ न्यू गिनी हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, सभी याद रखिएगा। 6 से जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। देखिए 7 का प्रश्न क्या कहता है। 7 का प्रश्न को देखिएगा सभी, ठीक है। पूछा जाता है कि इसमें से रॉबर्ट विल्स किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति किए गए थे। इसका जो है राइट आंसर क्या होता है 7 का, सभी बता दीजिएगा 7 का राइट आंसर क्या होता है, ठीक है। देखिए इसका जो है राइट आंसर न्यूयॉर्क हो जाता है। सभी याद रखिए ऑप्शन नंबर 7 का जो है राइट आंसर न्यूयॉर्क हो जाता है। देखिए 8 का प्रश्न क्या कहता है। 8 का प्रश्न कहता है कि सभी बताते चलिए 8 का जो है नोटो प्लस समूह को जो हिस्सा बनाया जाना चाहिए। इसका जो है राइट आंसर क्या होना चाहिए 8 का पूछा जा रहा है कि देखिए निम्नलिखित में से किस देश का संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। इसका जो है राइट आंसर 8 का क्या होगा। 8 का हो जाता है ऑप्शन नंबर बी USA हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। सभी याद रखिए इसका जो है 8 का USA हो जाता है। 9 का प्रश्न को देखिए। 9 नंबर का प्रश्न कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 में दिया गया था, किन को दिया गया था। 9 नंबर का प्रश्न क्या का इसका जो है राइट आंसर क्या होता है 9 नंबर का। देखिए इसका जो है 9 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाता है जॉर्ज गोसोफियोस। इसका जो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, सभी याद रखिएगा, ठीक है। 9 का ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। 10 का प्रश्न को देखिएगा। 10 का प्रश्न क्या कहता है, ठीक है। 10 का प्रश्न को देखिए। पूछा जाता है कि ट्विटर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है, CEO कौन होता है। 10 का जो है बता दीजिए राइट आंसर क्या होता है 10 नंबर का, सभी ठीक है। देखिए 10 का जो ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाता है। सभी याद देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 10 का, सभी याद देखिएगा। देखिए 11 का प्रश्न क्या कहता है। 11 का प्रश्न को देखिएगा। 11 का प्रश्न को कहता है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या थी। इसका जो है 11 का राइट आंसर क्या होता है। देखिए इसका जो है हो जाता है ऑप्शन नंबर ए 53.57% हो जाता है, जिसको कहते हैं 53.57% हो जाता है, सभी याद देखिए। 11 का बी नंबर होता है। देखिए 12 नंबर का प्रश्न क्या कहता है। 12 नंबर का प्रश्न को देखिएगा। पूछा जाता है कि सुभद्रा देवी जो है जिनको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था, जानी जाती है किसमें, किस फील्ड में जानी जाती है। इसका जो है राइट आंसर क्या होता है 12 का। देखिए इसका जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अब सभी याद देखिए ऑप्शन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। देखिए 13 का प्रश्न क्या कहता है। 13 का प्रश्न को देखिएगा। 13 का प्रश्न में कहता है कि भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है। 13 का प्रश्न को बता दीजिए सभी राइट आंसर क्या होता है, ठीक है। देखिए इसका जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, पद्मश्री बिमल पटेल हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाता है, सभी याद रखिएगा, सभी ठीक है। 14 का प्रश्न क्या कहता है। 14 का प्रश्न को देखिएगा। 14 का प्रश्न क्या कहता है, देख लीजिए 14 का। 14 का प्रश्न कहता है कि केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की आवश्यक आबादी के मतदाताओं का प्रभारी प्रतिशत क्या था। इसका जो है राइट आंसर क्या होता है 14 का, सभी बता दीजिएगा, ठीक है। इसका जो है देखिए ऑप्शन नंबर बी होता है 20 से 25% हो जाता है, सभी याद देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाता है 20 से 25% हो जाता है। 15 का प्रश्न को देखिएगा। 15 प्रश्न कहता है किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को OBC का दर्जा दिया है। इसका जो है राइट आंसर क्या होता है 15 का, बता दीजिए सभी ठीक है।
देखिए इसका जो है ऑप्शन नंबर बी होता है मध्य प्रदेश हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश हो जाता है, राइट आंसर याद रखिएगा। देखिए 16 का प्रश्न कहता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने शासनकाल के भारत में आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे? इसका जो है राइट आंसर क्या होता है? 16 का जो है राइट आंसर क्या होता है बता दीजिए सभी, ठीक है। देखिए इसका जो है मोरक्को हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी मोरक्को हो जाता है। 16 का जो है ऑप्शन नंबर बी मोरक्को हो जाता है। सभी एग्जाम दिए हैं तो बारीकी से इसको मिलाते चलेगा, आपको देखिए कितना सही हुआ आप लोग बता दीजिएगा सभी, ठीक है। देखिए 17 का प्रश्न क्या कहता है, 17 का प्रश्न को देखिएगा। 17 का प्रश्न में कहता है कि भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा? इसका जो है राइट आंसर क्या होता है? 17 का जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। सभी याद है, इनमें से कोई नहीं मैच कर रहा, ऑप्शन नंबर डी, सॉरी इनमें से एक से अधिक होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाना चाहिए, सभी याद रखिए। 7 का जो ऑप्शन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। 18 का प्रश्न को देखिएगा। 18 का प्रश्न कहता है क्या निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही अमेरिका महाद्वीप को लेकर सुपीरियर के संबंध सत्य है? इसका जो है राइट आंसर क्या होता है 18 का बता दीजिए सभी, ठीक है। देखिए इसका जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, सभी याद रखिए। ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर हो जाता है, सभी याद रखिए। 18 का जो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है सभी मिला लीजिएगा, ठीक है। देखिए 19 का प्रश्न कहता है क्या 19 में कहता है कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है किनको? सभी बता दीजिए, इन सभी को पता होना चाहिए। शुक्र ग्रह हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, सभी याद रखिए। 19 का ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। देखिए 20 का प्रश्न क्या कहता है, देख लीजिए 20 का प्रश्न को कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है? देखिए 20 का राइट आंसर क्या होता है बता दीजिए सभी, ठीक है। देखिए इसका जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, वेनेजुला हो जाता है, सभी याद देखिए। 20 नंबर का ऑप्शन नंबर ए वेनेजुला हो जाता है। 21 का प्रश्न क्या कहता है एक बार देख लीजिए। 21 का निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुक्र होकर वायुमंडल की परतों को सही क्रम है? 21 का राइट आंसर क्या होता है, ठीक है। देखिए इसका जो है ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाता है, सभी याद देखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाता है, सभी याद देखिए। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, बहरी मंडल, इसका जो है ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाता है, सभी याद रखिएगा, ठीक है। देखिए 22 का प्रश्न क्या कहता है, देखिए 22 का स्थानांतरणशील जो है कृषि स्थानीय नाम और संबंधित देश का है सही हिस्सा क्या हो? 22 का राइट आंसर क्या होता है, ठीक है। इसका जो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है लद्दाख और मलेशिया हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए। 22 का जो है ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाता है। 23 का प्रश्न को मिलाइएगा सभी, ठीक है। 23 का राइट आंसर क्या होता है? यदि ग्रीनविच में दोपहर 12 बजे है तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा? 23 का राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा सभी, ठीक है। देखिए इसका जो है ऑप्शन नंबर सी दोपहर 2 बजेगा, सभी याद देखिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है दोपहर 2 बजेगा। 24 का प्रश्न क्या कहता है देख लीजिएगा। महासागरीय पट्टी के मुख्य खनिज घटक क्या है? 24 का राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा सभी, ठीक है। 24 का राइट आंसर क्या होता है सभी बता दीजिएगा। 24 का ऑप्शन नंबर सी होता है सिलिका और एल्यूमिनियम हो जाता है, सभी याद देखिए। ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाता है, सिलिका और एल्यूमिनियम हो जाता है। 25 का प्रश्न क्या कहता है, 25 का प्रश्न को देखिएगा। पूछा जाता है मिलीचिंग शब्द की व्याख्या करता है, इसका जो है 25 का राइट आंसर क्या होता है सभी बता दीजिएगा। 25 का जो है ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाता है फसलों के बीच खाली जमीन के पुलाव जैसे जैविक पदार्थों की परत के ढकना, इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन सी नंबर हो जाता है, सभी याद देखिएगा। देखिए 26 का प्रश्न क्या कहता है, 26 के प्रश्न को देखिएगा सभी, ठीक है। भारत के खनिज तेल में पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र जो और इसका अवस्थिति के सही युग्म क्या है? 26 से जो है राइट आंसर क्या होता है बता दीजिए सभी, ठीक है। 26 से प्रश्न हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं होगा, सभी याद देखिएगा। इनमें से कोई मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, इनमें से कोई नहीं हो जाता, ऑप्शन नंबर सी ई नंबर हो जाता है। देखिए 27 का प्रश्न कहता है कि छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते हैं? इसका जो है राइट आंसर क्या होता है? देखिए 27 का जो है राइट आंसर क्या होता है सभी बता दीजिए। इसका जो ऑप्शन नंबर 1 कदम का पूजा करता है, सभी याद देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 कदम हो जाता है। 28 का प्रश्न क्या कहता है, 28 का प्रश्न को देखिएगा। 28 का प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किसकी खेती ज्यादा मौसम में की जाती है? इसका जो है राइट आंसर क्या होता है सभी बता दीजिएगा। राइट आंसर क्या होता है 28 का सभी, ठीक है। देखिए 28 का जो है ऑप्शन नंबर डी नंबर होता है, क्योंकि इसमें से उपयुक्त सभी अधिक है। तरबूज खरबूजा भी हो जाता है इसमें से, ठीक है। इसमें से उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाता है, सभी याद देखिए डी नंबर हो जाएगा। देखिए इसके आगे के प्रश्न को देखिएगा। देखिए 29 का प्रश्न कहता है क्या, देखिए 29 का प्रश्न कहता है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? देखिए 29 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है? इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, ठीक है। सभी याद देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाता है 29 का, सभी मिला लीजिएगा सभी अपने क्वेश्चन को। देखिए 31 का प्रश्न क्या कहता है, 31 का प्रश्न को देखिएगा। बिहार के किस जनजाति के कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? इसका जो 31 प्रश्न क्या कहता है बता दीजिए सभी, ठीक है। बिहार की किस जनजाति के कांग्रेस के गया में अधिवेशन में भाग लेता है? 30 नंबर जो है राइट आंसर ऑप्शन बी संथाल हो जाता है, सभी याद देखिएगा। 30 नंबर का बी नंबर संथाल हो जाता है। देखिए 31 प्रश्न क्या कहता है, 31 प्रश्न को देखिएगा। निम्नलिखित में से युग्मों में से कौन से सही सुमेलित नहीं है? इसका जो है राइट आंसर क्या होगा बता दीजिए सभी, ठीक है। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? 31 का प्रश्न क्या कहता है, इनमें से डी नंबर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, सभी याद देखिएगा। इनमें से ऑप्शन नंबर डी नंबर होगा, उपयुक्त में से अधिक हो जाता है।
32 का प्रश्न क्या कहता है, देखिए 32 का प्रश्न को देखिएगा। 32 का प्रश्न क्या हो जाता है, सभी याद रखिएगा। देखिए कहता है कि 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी। 32 का प्रश्न कहता है 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी। 32 का राइट आंसर क्या होता है, इसका जो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है जवाहरलाल नेहरू हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है 32 का, सभी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू हो जाता है। देखिए 33 का प्रश्न कहता है क्या, महात्मा गांधी एंड बिहार, इसका जो है राइट आंसर पुस्तक पूछा जा रहा है कि इसका जो पुस्तक लेखक कौन है। 33 का जो है 33 का राइट आंसर क्या होता है, इस पुस्तक का नाम पूछा जा रहा है, बता दीजिए सभी। 33 का इसका जो ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाता है, सभी याद रखिएगा सभी, ठीक है। इसका जो ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाता है। 34 का प्रश्न कहता है कि किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देना इनकार कर दिया था। इसका जो है राइट आंसर क्या होता है, सभी बता दीजिएगा। 34 का जो है राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, समन्वय अवज्ञा आंदोलन हो जाता है, सभी याद है कि 34 का जो है राइट आंसर समन्वय अवज्ञा आंदोलन हो जाता है, ठीक है। इसका देखिए 35 का प्रश्न क्या कहता है, 35 का प्रश्न को देख लीजिए सभी। 35 का प्रश्न कहता है कि वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी। इसका जो है राइट आंसर क्या होता है, सभी बता दीजिएगा। देखिए 35 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, अरुणा आसफ अली हो जाता है। इसका जो है राइट आंसर सी नंबर हो जाता है, सभी याद रखिएगा। देखिए 39 का प्रश्न क्या कहता है, 36 का प्रश्न कहता है क्या, किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी। इसका जो है राइट आंसर क्या होता है, सभी कमेंट में छाप दीजिएगा, ठीक है। ये 36 का प्रश्न कहता है कि किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी, सभी याद रखिए। इसका जो है राइट आंसर पूना हो जाता है, इसका जो ऑप्शन नंबर सी पूना हो जाता है। देखिए 37 का कहता है हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशन कौन से संबंधित है। इसका जो है राइट आंसर क्या होता है 37 का, सभी बता दीजिए। 37 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, सभी याद देखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है 37 का। 38 का प्रश्न को देखिएगा, 38 का प्रश्न क्या कहता है, सभी ठीक है। 38 का प्रश्न को देखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। पूछा जा रहा है कि किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी जनरल झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि वह औरत को सुई हुई है जो कि विद्रोह में एकमात्र मर्द थी। क्वेश्चन को देखिए 38 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है 38 का, बता दीजिए। इसका जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, सभी याद देखिएगा। इसका जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। 39 का प्रश्न क्या कहता है, 39 का प्रश्न को देखिएगा, जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन था, बता दीजिएगा। इसका जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए जगजीवन राम हो जाता है, सभी याद देखिएगा। ऑप्शन नंबर ए जगजीवन राम हो जाता है। 14 नंबर का प्रश्न कहता है कि आप तो सभी समझिए। 14 नंबर का प्रश्न कहता है क्या, 1918 में किस महीने में चंपारण की कृषि कानून चंपारण जो है यूरोपियन नील बागान के स्वामी विरुद्ध पारित हुआ था। इसका जो है राइट आंसर क्या होता है, 14 नंबर का प्रश्न को बता दीजिए सभी। 14 का प्रश्न हो जाता है, इनमें से कोई नहीं हो जाता, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, सभी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ई हो जाता है, सभी याद रखिएगा। इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाता है। देखिए 41 का प्रश्न क्या कहता है, 41 का प्रश्न को देखिएगा, पूछा जा रहा है इनमें से 41 का प्रश्न का जो है राइट आंसर हो जाता है, सभी याद देखिए। 41 का जो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, सभी याद देखिएगा। 41 का प्रश्न को ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाता है, याद रखिएगा। देखिए कि 42 का प्रश्न क्या था, 42 का प्रश्न को देखिएगा, पूछा जा रहा है कि मुख्य कारण क्या था। इसका जो ब्रिटिश शासन के दौरान जो भारतवर्ष के अंतर्गत में हुआ था, इसका मुख्य कारण क्या था। 42 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, सभी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। देखिए मिला लीजिए सभी अपना अपना, उसमें क्वेश्चन में कौन सा सही था। इसका 42 का राइट आंसर सी नंबर होता है। 43 का देखिए प्रश्न को पूछा जाता है क्या, 42 का प्रश्न कहता है कि कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है। इसका जो 43 का राइट आंसर क्या होता है, 43 का जो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, सभी याद रखिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर 43 का ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाता है। देखिए 44 का प्रश्न क्या आता है, 44 के प्रश्न को देखिएगा। 44 का प्रश्न कहता है कि वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में क्या गया हुआ सफल रहा था। इसका जो है राइट आंसर क्या होता है 44 का, सभी राइट आंसर बता दीजिए। इसका जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, बारदौली सत्याग्रह गुजरात में, सभी याद है कि ऑप्शन नंबर ए हो जाता है 44 का। 45 का प्रश्न कहता है, 45 का प्रश्न को देखिएगा, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है 45 का। 45 का ऑप्शन नंबर हो जाता है ई नंबर, सभी समझिएगा। इनमें से ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ई हो जाता है 45 का। 45 का ऑप्शन नंबर सी ई नंबर हो जाए, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा इसमें। 46 का प्रश्न को देखिए, 46 का जो प्रश्न क्या कहता है, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है 46 का, इसका हो जाता है ऑप्शन नंबर ए 1993 हो जाता है, सभी याद रखिएगा, ठीक है। 47 का प्रश्न को देखिए, 47 का प्रश्न क्या कहता है, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है 47 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, सभी याद देखिएगा। 32% हो जाता है, इसका जो है राइट आंसर 32% हो जाएगा, सभी याद देखिएगा, ठीक है। 48 का प्रश्न क्या कहता है, 48 का प्रश्न को देखिए मिलान चिन्ह, इसको मिलान चिन्ह कर लीजिए। इसका जो है राइट आंसर हो जाता है 48 का सी नंबर हो जाएगा, सभी याद देखिए। इसका जो है राइट आंसर सी नंबर होता है, सभी मिलान कर लीजिए वीडियो को रोक के, ठीक है। देखिए इसके आगे और प्रश्न को देखिए, इसके आगे प्रश्न को कहता है यहाँ पे देख लीजिएगा,
ठीक है। 49 का प्रश्न आता है कि 49 का जो है राइट आंसर क्या होता है, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं के द्वारा भारत संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्माती सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था। इसका जो है राइट आंसर क्या होता है 49 का जो है राइट आंसर क्या होता है, सभी छाप दीजिएगा। इसका जो है राइट आंसर सी नंबर होता है, सभी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, सभी याद रखिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सभी याद रखिएगा। ठीक है, देखिए आगे को देखिए 15 नंबर प्रश्न क्या आता है। 15 नंबर प्रश्न को देखिए, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है। 50 का जो है राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, धर्मपाल हो जाता है, सभी याद रखिए। इसका जो है राइट आंसर सी नंबर होता है, धर्मपाल हो जाएगा। ठीक है। 51 का प्रश्न को देखिए, पूछा जा रहा है 51 की कि भारत पर संविधान में प्रस्तावना के बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किसे आश्वासित करता है। इसका जो है 51 का जो है राइट आंसर क्या होता है। 51 का जो है राइट आंसर सभी बता दीजिएगा। 51 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, देश की एकता अखंडता हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाता है, सभी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाता है। 52 का प्रश्न क्या आता है। 52 का प्रश्न को एक बार समझ लीजिएगा। पूछा जा रहा है कि इनमें से किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासिता मुक्केबाजी से ग्रसित है। 52 का जो है राइट आंसर क्या होता है, इसको बता दीजिएगा। 52 का जो है ऑप्शन नंबर बी नंबर होता है, रंजन गोगोई हो जाता है, सब याद रखिए। इसका जो 52 का ऑप्शन नंबर बी। 53 का प्रश्न को एक बार देख लीजिए। 53 का जो है मिलान चिन्ह है, फिर से इसको 53 को वीडियो रोक के मिलान चिन्ह कर लीजिएगा। इसका जो है राइट आंसर हो जाता है। 52 का पूछा जा रहा है क्या, 53 का जो है राइट आंसर क्या होता है। 53 का ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाता है, सभी याद रखिए। इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, और मिलान चिन्ह कर लीजिए आप सभी। ठीक है, देखिए 54 का जो है इसके आगे क्या कर रहा है। 54 का प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है रूसी क्रांति तथा यूएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था। 54 का जो है राइट आंसर क्या होता है, सभी छाप दीजिएगा सभी। ठीक है,